नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र और राज्यों को अंतर्राज्यीय अपराधों से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र मूर्त रूप देने पर सहमत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की, कहा दोनों देशों के विशेष संबंध। 4 दिन की छठ पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ आज से शुरू। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के समान मैच फीस देने का फैसला किया। और मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप में आज अफगानिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से और इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार प्रभात में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। 2 दिन के चिंतन शिविर में कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों को अंतर्राज्यीय अपराधों से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि शिविर का आयोजन साइबर अपराध, मादक पदार्थों और सीमा पार से आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। श्री शाह ने कहा कि अपराधों के तौर तरीके बदल रहे हैं और इनका क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। सभी राज्यों को एक साझा रणनीति से इनका मुकाबला करना होगा। चिंतन शिविर एक दृष्टि से पूरे देश में इस प्रकार के अपराध जैसे साइबर अपराध है, नारकोटिक्स है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के विखवाद फैलाकर समाज के अंदर विद्रोह करने वाले तत्वों के साथ हमें इनको नसीहत करने के लिए आगे बढ़ना हो। एक दृष्टि से तो ये सारे अपराधों के लिए एक साझा रणनीति बनाने का अच्छा मंच बन सकता है। श्री शाह ने कहा कि हिंसा और अस्थिरता के शिकार रहे वाम उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्र जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर अब विकास का केंद्र बनते जा रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद शांति और प्रगति की नई शुरुआत हुई है। धारा 370 को जम्मू कश्मीर में निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और शांति के एक नए युग का प्रणिपात हुआ है। 5 अगस्त के पहले के 37 महीने और 5 अगस्त के बाद के 37 महीनों में आतंकवादी घटनाओं में 34% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 64% की कमी आई है और नागरिकों की मृत्यु में 90% की कमी आई है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने आतंकवाद से कड़ाई से निपटने की नीति अपनाई है। अन्य एजेंसियों को भी आतंकवाद पर पूरी तरह नियंत्रण के लिए मजबूत किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने लीगल फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए NIA और UAPA दोनों एक्ट के अंदर हमने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। NIA को व्यक्तिगत आतंकवादी घोषित करने के लिए UAPA के तहत अधिकार दिए गए हैं। अभी PFI पर प्रतिबंध लगाया गया। NIA को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्षेत्र अधिकार देने का काम भी किया गया है और आतंकवादी से विचारधारा से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी NIA को दिया गया है। और हमने तय किया है 2024 तक देश के सभी राज्यों में NIA की शाखाओं को स्थापित कर एक दृढ़ आतंकवाद विरोधी नेटवर्क बनाने में हम सफल होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराध देश और विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है और गृह मंत्रालय इसका मुकाबला करने के लिए तैयार है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीमा सुरक्षा और तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमावर्ती राज्यों को केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों के साथ अधिक समन्वित प्रयास करने होंगे। 2 दिन का गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर कल हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हुआ था। राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इसमें भाग ले रहे हैं। ये चिंतन शिविर प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित 5 प्रण के अनुरूप आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नीति निर्माण के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण उपलब्ध कराने का प्रयास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 1994 में भारतीय संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का उद्देश्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित और बल्तिस्तान जैसे बाकी हिस्सों पर फिर से दावा करना है। श्रीनगर में कल शौर्य दिवस समारोह में रक्षा मंत्री ने ये बात कही। ये दिवस 1947 में बड़गाम हवाई अड्डे पर कार्रवाई के लिए उतरे भारतीय सैनिकों की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कुछ इलाके अब भी विकास से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर में निर्दोष भारतीयों के खिलाफ अमानवीय घटनाओं के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। पाकिस्तान भी पाक आबूकाई कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है, आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी, यह मैं बताना चाहता हूं। और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। ये बैठक कल नई दिल्ली में जारी रहेगी। बैठक का विषय है आतंकी कार्रवाइयों में नई तकनीक के इस्तेमाल से निपटना। बैठक में मौजूदा आतंकी खतरों से निपटने के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर चर्चा होगी। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि और आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्ष रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशक से सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के काफी प्रयास किए हैं। सुश्री कंबोज ने कहा कि आतंकी कार्रवाइयों में 3 महत्वपूर्ण तकनीकों के बढ़ते उपयोग पर विशेष चर्चा की जाएगी। इनमें सोशल मीडिया सहित इंटरनेट, भुगतान की नई तकनीक और धन जुटाने के तरीके तथा ड्रोन सहित मानव रहित हवाई व्यवस्था शामिल हैं। बैठक में ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली सहित कई देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। श्री क्लेवर्ली आज मुंबई में वर्ष 2008 में ताज पैलेस होटल में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। वो कल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और वर्ष 2030 की कार्य योजना तथा व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत अगले दशक में भारत और ब्रिटेन के बीच सहयोग में तेजी लाने के बारे में विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रिटेन के नवनियुक्त प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने श्री सुनक को कार्यभार संभालने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए वे और श्री सुनक मिलकर काम करेंगे। दोनों नेताओं ने व्यापक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र तय करने के महत्व पर भी सहमति व्यक्त की। श्री सुनक ने कहा कि ब्रिटेन और भारत के बीच बहुत कुछ साझा है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आगामी महीनों में सुरक्षा, रक्षा और आर्थिक साझेदारी को और सुदृढ़ करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। वल्दाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब के पूर्ण सत्र में श्री पुतिन ने कहा कि श्री मोदी ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति तय की है, जिससे लोगों के हितों की रक्षा हुई है। श्री पुतिन ने कहा कि भारत पर किसी तरह के प्रतिबंध लागू करने के प्रयासों के बावजूद श्री मोदी ने तटस्थ रुख अपनाते हुए भारतीय लोगों के हित में निर्णय किए। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के बीच विशेष संबंध हैं जो घनिष्ठ सहयोग की बुनियाद पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान तटस्थ रुख बनाए रखा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार,
देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि टीडीएस या टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र और राज्यों को अंतर्राज्यीय अपराधों से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र मूर्त रूप देने पर सहमत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। कहा, दोनों देशों के विशेष संबंध हैं। 4 दिन की छठ पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ आज से शुरू। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के समान मैच फीस देने का फैसला किया। और मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप में आज अफगानिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से और इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। दिल्ली में AIR FM गोल्ड आ रहा है नए सुर, ताल और लय के साथ। हर घंटे समाचार, नए रोचक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा। 1 नवंबर से एक बार फिर आप, हम और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वही आपका मनपसंद रेडियो चैनल AIR FM गोल्ड करा सोना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2024 तक सभी राज्यों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के शाखा कार्यालय खोले जाएंगे। रायपुर में एजेंसी की शाखा कार्यालय का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार इस एजेंसी को संघीय अपराध जांच एजेंसी का रूप देना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल हरियाणा के फरीदाबाद में जन उत्थान रैली में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री ने सोनीपत में 590 करोड़ रुपए की लागत से 161 एकड़ भूमि में फैले रेल कोच नवीनीकरण कारखाने और 105 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पुलिस निवास परिसर भोंडसी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रेलवे ट्रैक शहरी विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। मत्स्य, डेयरी, पशुपालन और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल केंद्र सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले का दौरा किया। वे केंद्र शासित प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिला प्रशासन कुलगाम के अधिकारियों के साथ अपनी समीक्षा बैठक के दौरान डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए जनसंपर्क की पहल की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार कुलगाम जिले में पर्यटन क्षेत्र के सुधार और आधुनिकीकरण की ओर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो रोजगार सृजन और क्षेत्र के आर्थिक उत्थान के उपाय के रूप में काम करेगा। मंत्री ने व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान कई कार्यक्रमों और गतिविधियों में भाग लिया और जिले के विकास परिदृश्य का जायजा लेने के अलावा विभिन्न स्थलों का दौरा किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री आज कुलगाम में विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे और डीडीसीज, बीडीसीज, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर, कश्मीर से सुनील कौर।
श्री मुरुगन आज श्रीनगर में शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो के आंचलिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पर विशेष ध्यान दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यहां शांति और सुरक्षा के साथ तेज गति से विकास हो रहा है। श्री सोनोवाल ने उच्च शिक्षा सहायता और सबके लिए आवास शहरी सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 12,35,000 रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कल शाम कुलगाम जिले में कौसरनाग के अस्थान मार्ग पर मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उधर बांदीपोरा जिले के अलोसा में सेना का वाहन गुजरते समय कम तीव्रता का विस्फोट हुआ। हालांकि इसमें किसी नुकसान की सूचना नहीं है। वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मानव निर्मित फाइबर उद्योग से कपड़ा क्षेत्र में व्यापक विकास होगा। नई दिल्ली में वस्त्र उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में श्री गोयल ने उनसे कपड़ा उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि वस्त्र उद्योग को ऐसी स्थिति तक पहुंचाने की आकांक्षा रखनी चाहिए जिसमें समूची मांग घरेलू आपूर्ति से ही पूरी हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना के लिए C295MW परिवहन विमान विनिर्माण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। केरल में कोट्टायम जिले की मीनाचिल पंचायत में एक सुअर फार्म में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। जिले के अधिकारियों ने कहा है कि फार्म से लिए गए नमूनों की भोपाल के राष्ट्रीय पशु रोग उच्च सुरक्षा संस्थान में जांच के बाद संक्रमण की पुष्टि हुई। अधिकारियों ने सुअर मांस की दुकानें बंद कर दी हैं। संक्रमण क्षेत्र से सुअरों की आवाजाही रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे आज से व्यापक स्तर पर सुरक्षा अभियान शुरू करेगा। परिसंपत्तियों, रेल यात्रियों और रेल कर्मचारियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता है। रेल मंत्रालय ने मंडलीय रेलवे को सुरक्षा अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य रेलवे की परिसंपत्तियों, रेल इंजनों, बोगियों और पटरियों जैसी संपत्तियों को सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। देश के विभिन्न भागों में सूर्य षष्ठी छठ व्रत का 4 दिन का अनुष्ठान आज पारंपरिक आस्था के साथ नहाय खाए से शुरू हो रहा है। रविवार को अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न होगा। जलवा के पात पर उगेलन सूरज मन झाके झुके से करेलू छठ बरतिया के झाके झुके से करेलू छठ बरतिया के झाके झुके। बिहार में औरंगाबाद, नालंदा और पटना सहित विभिन्न सूर्य मंदिरों में इस अवसर पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी ने निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाताओं में जागरूकता के बारे में एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया है। इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में 100.1 FM गोल्ड चैनल पर शाम 7:25 से शाम 7:40 तक प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय है बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO की भूमिका। 15 मिनट का ये साप्ताहिक कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को देश की 23 भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम FM रेनबो, विविध भारती और देश में आकाशवाणी के प्रमुख चैनलों पर शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप और फेसबुक पर भी सुना जा सकता है। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता छोटे जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने तब
ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आज हम ला रहे हैं मन की बात कार्यक्रम की कहानी, जो 23 भारतीय भाषाओं, 27 बोलियों और 12 विदेशी भाषाओं में प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी पर मासिक कार्यक्रम मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को हुआ था। जन जन से जुड़े इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दों और विचारों पर नागरिकों से अपने विचार साझा करते हैं। ये कार्यक्रम माध्यम है देश के जन से जुड़कर उनसे उनका बनकर सहजता के साथ बातचीत के जरिए एक नया ताना बाना बुनने का। इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री और नागरिकों के बीच बन गया है भावनात्मक संबंध। प्रधानमंत्री देशवासियों से शिक्षाप्रद और प्रेरक विचार साझा करते हैं। वो उन्हें उत्साहित करते हैं राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए और समाज कल्याण में भागीदार बनने की सराहना भी करते हैं। वे सरकार की कई पहलों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं, निजी संस्मरणों और अनुभव भी बांटते हैं। श्री मोदी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और बेहतर होने के लिए प्रेरित करते हैं। देशवासियों की उपलब्धियां चाहे छोटी हो या बड़ी, प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सबको खास तवज्जो देते हैं। प्रधानमंत्री का प्रयास है सामाजिक और नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देना। उनकी कोशिश है कि लोग एक दूसरे का ध्यान रखें और साथी कर्मचारियों का सम्मान कर उन्हें अपने दिल में जगह दें। मन की बात में लोग भी पत्र और रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के सहारे अपने विचार और सुझाव देते हैं। ये रेडियो कार्यक्रम दुनिया भर में प्रभावी और लोकप्रिय हो गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वो स्वच्छ ईंधन के बिना खाना बनाने पर विवश लोगों के लिए गैस सब्सिडी छोड़ दें। इसका कमाल का असर हुआ। मैं सबसे पहले उन 1 करोड़ परिवारों को शत शत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने राजनेताओं को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। 1 करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ना, बदले में करोड़ों गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मिलना, 1 करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ने से रुपयों का बचत होना, ये बहरे दृष्टि से बहुत सामान्य बातें हैं। और सामान्य बात यह है कि जनता पर भरोसा रख करके काम करें तो कितनी बड़ी सिद्धि मिलती है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही खादी की बिक्री भी बढ़ गई। ये आपका ही प्रयास है। क्या देश में खादी की बिक्री कई गुना बढ़ गई है? क्या कोई सोच सकता था कि खादी के किसी स्टोर से एक दिन में 1 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हो सकती है? लेकिन आपने ये भी कर दिखाया है। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #MyHandloom MyPride के साथ शेयर करें। श्री मोदी मन की बात कार्यक्रम से समाज के हर वर्ग से जुड़ जाते हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण निवासी, युवा और बुजुर्ग, पुरुष और महिला, विद्यार्थी और कामकाजी जनसंख्या, उपभोक्ता और उत्पादक, उद्यमी और वेतनभोगी, कृषि और गैर कृषि मजदूर शामिल हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के विषय व्यापक होते हैं। ये विषय हमारे आज और आने वाले कल के लिए बेहद प्रासंगिक हैं। इनमें ऊर्जा और जल संरक्षण, रोजगार सृजन, आधुनिक तरीके अपनाना, पर्यटन और सकारात्मक सोच की शक्ति को बढ़ावा देना प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी जैसे सरल माध्यम का चुनाव किया, जिससे वो जन साधारण से आसानी से अपना रिश्ता प्रगाढ़ कर सकें।
आकाशवाणी शुरुआत से ही सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जन जन के लिए समर्पित है और सही मायनों में अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप काम कर रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक ऐतिहासिक फैसले में महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पुरुष खिलाड़ियों के समान फीस देने की घोषणा की है। अब बीसीसीआई की महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को बराबर मैच फीस मिलेगी। नए नियमों के अनुसार टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, एक दिवसीय मैच के लिए 6 लाख और T20 मैचों के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। मेलबर्न में 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज सुबह अफगानिस्तान का सामना आयरलैंड से होगा। एक अन्य मैच में दोपहर में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। कल भारत ने नीदरलैंड्स को 56 रन से हरा दिया। एक अन्य मैच में जिम्बाब्वे ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 रन से हरा दिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला आज हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में न्यूजीलैंड से होगा। मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में शाम 7:10 से शुरू होगा। और नईम, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बातचीत अखबारों की अहम खबर है। भारत और ब्रिटेन के बीच कार्यनीतिक साझेदारी पर अमर उजाला लिखता है, मुक्त व्यापार समझौते पर जल्द से जल्द नतीजे के लिए सुनक और मोदी हुए सहमत। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अपराध रोकना केंद्र व राज्य दोनों का काम। दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता में होंगे बड़े बदलाव। संसद में जल्द पेश होगा संशोधित मसौदा। बैठक में शामिल नहीं हुए अधिकतर गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। श्रीनगर में शौर्य दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता का शीर्षक है, गिलगित बाल्टिस्तान पहुंचकर पूरी होगी उत्तर में विकास यात्रा। लोक सत्य ने रक्षा मंत्री के बयान को सुर्खी दी है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जुल्म कर रहा पाकिस्तान। पंजाब केसरी का कहना है, पाकिस्तान भुगतेगा अंजाम, पीओके में अत्याचार को लेकर रक्षा मंत्री की चेतावनी। दैनिक जागरण की खबर है, अगले वर्ष शुरू हो जाएगी उपग्रह संचार सेवा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, दूर दराज के गांवों में भी मिल सकेगी गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवा। इंटरनेट के लिए सिर्फ दूरसंचार कंपनियों पर नहीं रहेगी निर्भरता। डिजिटल भारत के कार्यक्रम को सफल बनाने में मिलेगी मदद। वीसैट उपग्रह तकनीकी में भी किए गए बदलाव। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर 5 लाख से ज्यादा नौकरियां। सरकार ने करियर सर्विस पोर्टल पर ज्यादा नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए कसी कमर। पोर्टल पर सरकारी और गैर सरकारी समेत अनुबंध आधारित है रोजगार। संकट में पढ़ाई शीर्षक से दैनिक भास्कर का कहना है, एडवाइजरी के बाद भी छात्र यूक्रेन छोड़ने को राजी नहीं, बोले डिग्री लेकर ही आएंगे। रूस के लगातार हमलों के बीच भारत के मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र और राज्यों को अंतर्राज्यीय अपराधों से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र मूर्त रूप देने पर सहमत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। कहा, दोनों देशों के विशेष संबंध हैं। 4 दिन की छठ पूजा श्रद्धा और उल्लास के साथ आज से शुरू। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के समान मैच फीस देने का फैसला किया। और मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप में आज अफगानिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से और इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।